नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्टोरी वर्ल्ड चैनल में स्वागत है। आज की कहानी है मायके का मोह। आइए चलिए सुनते हैं कहानी को। नमिता सोहम भैया की मुंह बोली बहन है। अपने पड़ोस में रहने वाले सोहम भैया को वो बखूबी पहचानती है। वो बचपन से ही ज़िद्दी स्वभाव के हैं। प्यार से भले ही बात सुन ले, पर ज़ोर ज़बरदस्ती से उनसे कुछ भी मनवाना असंभव कार्य था। सरकारी नौकरी लगते ही उनके लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे थे। ऐसे में उन्हें अपने ही शहर की लड़की कोमल पसंद आ गई। कोमल के पिता का कपड़ों का व्यापार था। शहर में अच्छा भला उनका नाम था। 2 भाइयों की अकेली बहन, परिवार की राजदुलारी बिटिया थी। जब तक माता पिता जीवित रहे खूब मानदान होता रहा, और वो भी मायके के नाम पर वैसे ही इतराती रही जैसे उसकी पूछ मायके में कभी कम ही ना होगी। 6 महीने पहले जब पिताजी गुजरे तो जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई। अपने ही घर परिवार का मोह त्याग कर वो वहीं अपने मायके में ही रहने लगी। पति उसे मनाकर वापस लाया भी, पर वो माँ को संभालने की बात कहकर सबसे लड़कर अपने मायके वापस चली गई। बस फिर क्या था, और पिता के घर को अपना ही घर मानती रही। उसके पति और बेटे भी इस आघात मोह को देखते हुए किसी तरह एडजस्ट कर रहे थे, और रोकने से भी वो कहाँ रुकती थी। तो उन्होंने भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। पिता के जाने का गम माँ से सहा न गया, तो पिछले 6 माह में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अब वो बदहवास सी वहीं रहने लगी, किसी हाल में घर आना ही नहीं चाहती थी। उसका अपने घर के प्रति प्रेम को देखते हुए सोहम भैया भी अब ऊब चुके थे। आना जाना और वापस बुलाना ही छोड़ दिया था। इसके बाद से वो अपने लोगों की आंखों में खटकने लगी। कब जाएगी ये? जब तक माँ बाप के समझ में आता था, उनकी देखरेख में सहूलियत होती थी, पर अब जाने किसके मोह में यहाँ पड़ी है पता नहीं। इनके पति भी कैसे हैं, जैसे कोई मतलब ही नहीं है। इसे लेने भी नहीं आते। मेरे पति तो साथ जाते हैं और साथ ही ले आते हैं, मायके में छोड़ते ही नहीं। अरे मेरे साथ भी यही होता है। अक्सर उसके पीठ पीछे बड़ी और छोटी भाभियाँ कानाफूसी करती, फिर भी उनकी बात को दिल पर लिए बिना वो पूरे मन से लगी रहती। भाइयों और भतीजों को उनके पसंद की चीज़ें बनाकर खिलाना, माँ की अलमारी खोलकर उनके कपड़े ठीक करना और उनके बिस्तर पर लेटना, जैसे उसके शरीर में जान भरता था। उम्र भर का रिश्ता यूं ही कहाँ छूटता है। उसे छूटते छूटते पूरी उम्र ही निकल जाती है। बड़ी बहन होने के नाते दोनों भाई बहुत इज्जत करते थे उसकी। उसके खिलाफ कोई कुछ ना बोलता था। शायद यही कारण था कि उसका मोह टूटता ही नहीं था। भाभीियों का क्या था, उन्हें तो 24 घंटे वाली मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी, जबकि पैसों के आगे भी काम संभालने वाले नसीब से ही मिलते हैं। यहाँ तो बात अलग ही थी। सब लोग भाप चुके थे कि ना तो वो ससुराल जा रही है और ना ही कोई बुलावा आ रहा है। अब जब तब घर के सारे काम कोमल पर ही छोड़कर बाहर जाने लगी। बच्चे भी स्कूल से आकर उससे ही खाना मांगते। उनकी माएँ कभी कुछ तो कभी कुछ और कहकर बाजार, सिनेमा या सहेलियों के पास चली जाती थी। जिस रोज़ कोई और कार्यक्रम ना बनता तो दुकान पर जाकर अपने पतियों के कान भर आती। अब कोमल खुशी की वजह ना होकर बोझ बन चुकी थी। अपने भाइयों के स्नेह पर घमंड करती बहन से जब सगे भाई भी कतराने लगे, तब उसे अफसोस होने लगा। सोचने लगी कि काश इतना मोह अपने घर से किया होता तो कम से कम सम्मान तो मिल ही जाता। आज ना तो हाथ में मायका था और ना ही ससुराल। उसने नमिता को फ़ोन किया। दीदी, आप मेरे मायके की लाज रख लीजिए। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो है? नमिता ने उनकी घबराई आवाज़ सुनकर पूछा। अभी तक तो ठीक हूँ, पर आगे का कुछ पता नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ज़रा खुलकर बताइए कि क्या बात है? नमिता ने पूछा, जबकि उसे पता था कि कोमल भाभी सोहम भैया से झगड़कर महीनों से मायके में जा बैठी है।
मैंने तो पहले ही कहा था भाभी कि माँ बाप का घर 4 दिन की चांदनी है, असली घर तो पतिगृह होता है। पर आपको तो मायके का बहुत घमंड था, नमिता ने कहा। घमंड नहीं, मोह था दीदी, अब वो भी भंग हो गया है। सोहम से लड़कर यहाँ आई थी, अब अगर खुद से लौटी तो वो सारी उम्र जली कटी सुनाएंगे। अगर अभी यहाँ से ना निकली तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगी, यही काम कर कर के मर जाऊंगी। अच्छा भाभी, मैं कुछ करती हूँ, कहकर नमिता ने फ़ोन रख दिया। घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। सोहम भैया, आप भाभी को ले आइए, सुबह सुबह आंटी से टिफ़िन बनाना होता नहीं है, आखिर बच्चे कितने दिनों तक बाहर का खाना खाएंगे। उसने समझा बुझाकर सोहम भैया को कोमल भाभी को मायके से वापस लाने के लिए भेजा। जब वो ससुराल आई तो उन्हें देखकर दिल धक से रह गया, आंखें अंदर तक धंस गई थी, चेहरे की हड्डियां निकल आई थी, वज़न 10 किलो तक कम हो गया था। ये आजकल की लड़कियां मायके में काम वाली बन के रहेंगी, मगर अपने घर की रानी बनकर रहना भी रास नहीं आता इन्हें। सास ने तंज मारा तो उनके पास ना तो ताकत थी और ना ही पुराना वाला जोश जो पलटकर जवाब दे। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह छुपाकर देर तक रोती रही। ऐसा लगा कि जैसे सचमुच अपने घर आई हो। महसूस हो गया था कि जब तक माँ बाप है तभी तक वो मायका है, मायके की गलियाँ तभी खूबसूरत है जब तक आपके बचपन को पहचानने वाली नज़रें जिंदा है, वरना अपना ही घर सबसे सुंदर होता है। मन बदलने की ज़्यादा चाहत हो तो सैर सपाटे के लिए पार्क, बाज़ार और सिनेमाघर है ना। माँ बाप बिना मायका बेटियों को अक्सर खालीपन का एहसास ज़रूर दिला जाता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।